All of you are most welcome on my YouTube channel The Goal Spot। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे पाइप एंड सिस्टर्न में पीडीएफ का 10 क्वेश्चन हम बता चुके थे। आज 11 नंबर क्वेश्चन से हम बताएंगे, तो आइए साथ साथ मिलकर सीखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पीडीएफ के क्वेश्चन को बनाए होंगे। जो क्वेश्चन बड़ा में बना होगा उस क्वेश्चन को आप यहाँ से सीख कर आसानी से कम समय में या शॉर्ट में बना सकते हैं, ठीक है। तो या जो क्वेश्चन नहीं बना, नहीं समझ में आया, आप उस क्वेश्चन को यहाँ से सीख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, हम आपको क्वेश्चन सुनाते हैं। दो नल ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटों तथा 5 घंटों में भर सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 5 घंटों में भर सकता है, ठीक है। उसमें नल सी उसे नल सी 2 घंटों में खाली कर सकता है। नल सी 2 घंटों में खाली कर सकता है, ठीक है। तो आप पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तदनुसार अगर तीनों नल चालू रखें तो वह पूरा हौज कितने घंटों में भर जाएगा। तो यहां से देखिए 3, 5 और 2 का एलसीएम होता है 30, अर्थात 30 यूनिट का टंकी है और 3 घंटे में यह भर सकता है, तो 10 यूनिट प्रति घंटे भरता है, और यह 6 यूनिट प्रति घंटे और यह 15 यूनिट प्रति घंटे खाली करता है। तो आप देख रहे हैं कि 10 और 6 तीनों चलेगा, तो 10 और 16 भरेगा और 15 खाली होगा, अर्थात 1 यूनिट प्रति घंटे भरेगा। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें ए और बी भरने का काम करता है और सी खाली करने का काम कर रहा है, होता है 1 लीटर ना 1 यूनिट। इस तरह से 30 घंटे में पूरा टंकी भर जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक टंकी के 3 नल ए, बी तथा सी हैं। ए और बी उसे क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। और सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है, और सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। आगे है, यदि नलों को उसी दिन क्रमशः 3, 4 और 5 बजे अपराह्न खोला जाए, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अपराह्न खोला जाए, ठीक है। तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगा। यहां देखिए ए बी भरने का काम कर रहा है, सी खाली करने का काम कर रहा है। ए को 3 बजे खोला गया, बी को 4 बजे खोला गया और सी को 5 बजे खोला गया। तो टंकी खाली होने में, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। 3, 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 3, 4 और 1 का एलसीएम होगा 12, अर्थात 12 यूनिट का टंकी है। 3 से भरेगा तो 4 यूनिट प्रति घंटे, और यह 3 यूनिट प्रति घंटे और यह 12 यूनिट प्रति घंटे। आइए देखते हैं, ठीक है।
देखिए यह 3 बजे चला और 5 बजे तक यानी कि 2 घंटा चला और 2 घंटे में ये 4 गुने 2 बराबर 8 लीटर पानी भर देगा। 4 गुने 2 बराबर 8 यूनिट। अब देखिए यह 3 भरता है प्रति घंटे और 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे का समय है, तो यह हो जाएगा 3 यूनिट। इस तरह से 11 यूनिट टंकी में पानी है। अब देखिए तीनों 5 बजे एक साथ खोला गया। देखिए 5 बजे तक में 2 घंटा ये चला है और 1 घंटा ये चला है। अब 5 बजे से तीनों चलेगा, तीनों जब चलेगा तो होगा क्या ये देखिए, 4 और 3 7 भराएगा, 7 भरा जाएगा और 12 खाली होगा। 7 प्लस और 12 माइनस यानी 5 यूनिट प्रति घंटे खाली होगा। तो टंकी में जो पानी होगा वही ना खाली होगा, तो है कितना 11 और 5 प्रति घंटे खाली होता है, तो ये हो जाएगा 2 1/5 आवर, अर्थात 2 घंटे और 1/5 तो 5 बराबर 60। नीचे जो होता है टोटल होता है 5 बराबर 60, 1 बराबर 12 मिनट। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो 5 बजे से 2 घंटे 12 मिनट अर्थात 7:12। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7:12 में टंकी पूरा खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। नल ए बी तथा सी किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकती है। देखिए 13 है, ए प्लस बी प्लस सी 10 घंटे में 10 मिनट में भर सकती है। 10 मिनट में भर सकती है। अकेला नल ए इसे 30 मिनट में, ए इसे 30 मिनट में और बी इसे 40 मिनट में भर सकती है। 40 मिनट में भर सकती है। तो क्वेश्चन पूछेगा अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो गया। देखिए एकदम आसानी से 10, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समावर्त, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120, 12, 4 और 3। तो 12 यूनिट टोटल 120 यूनिट टंकी की इफिशियंसी है। 12 यूनिट यह भरता है तीनों मिलकर, जिसमें ए 4 और बी 3, तो सी कितना 5, तभी तो 4 3 7 5 12, तो सी बराबर अर्थात 24 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 और तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल, पहला नल 3 घंटे और दूसरा नल 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है। आगे है, तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। निकासी नल यानी तीसरा नल है जो खाली करने का काम करता है और वह 2 घंटे में पूरा खाली कर देता है। यदि तीनों नल खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। तीनों नल खोल दिया जाए तो कुछ नहीं करना। देखिए एक ही डायग्राम से आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 यानी 12 यूनिट का टंकी है। 4 यूनिट ये भरेगा, 3 यूनिट यह भरेगा और 6 यूनिट यह खाली करेगा। अब देखिए 4 3 7 तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो 4 3 7 भरने का काम होगा और 6 यूनिट खाली करने का काम होगा।
तो 1 यूनिट प्रति मिनट प्रति घंटे, सभी घंटे में है तो प्रति घंटे भरा जा रहा है। तो तीनों मिलकर A प्लस बी प्लस सी बराबर 12 घंटे में टंकी भर देगा, जिसमें A और B भरने का काम कर रहा है और C खाली करने का काम कर रहा है, ABC यानी तीनों मिलकर। ठीक है, चलिए इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ सीख रहे होंगे, बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे कि एग्जाम में आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बना पाए। हर एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, दो पाइप को और खो किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। को और खो 45 मिनट में भर सकते हैं, ये भरने का काम करते हैं। एक अन्य पाइप गो को 30 मिनट में टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। गौ जो है वो खाली करने का काम करता है और यह 30 मिनट में खाली कर देगा, सभी मिनट में है। ठीक है, कहता है नेक्स्ट आगे है, पहले को और ख को खोला जाता है, उसके 7 मिनट पश्चात गौ को भी खोल दिया जाता है, टंकी कितने मिनट में भरेगी। देखिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं और इसका एलसीएम आ जाएगा 180, यह 5 और यह 4 और यह 6। ये देखिए 5 भरेगा, यह 4 भरेगा और यह 6 खाली करेगा। आप देखिए को और ख को 7 मिनट खोला गया तो 5 4 9 और 9 सत्ते 63, 63 लीटर पानी भरा जा चुका है। बचा कितना 7 1 117 लीटर और भरना है। यह कौन भरा 9 गुने 7, 9 कहां से आया तो क प्लस ख, क प्लस ख है, यही है ना। ठीक है, तो 9 प्लस 7 बराबर 63। ठीक है, अब देखिए तीनों मिल गया, तीनों को खोल दिया गया तो 5 4 9 माइनस 6 बराबर 3, तो हो जाएगा 3 3 3 9 यानी 39 मिनट। तो 7 मिनट यह और 39 मिनट यह, इसको लगा है तीनों मिलकर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, तो टंकी भरने में टोटल 45 मिनट लगा है, टंकी भरने में टोटल 45 मिनट लगा है। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाता शेष टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा तब 39 हो जाता और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सीख रहे होंगे। एक बार फिर से देख सकते हैं आप इसको, यह दोनों 7 मिनट चला है तो 9 सत्ते 63। ठीक है, 7 मिनट और 63 लीटर टंकी में पानी भर चुका है तो बचा 117 लीटर और उस 117 लीटर में तीनों चलेगा तो 5 4 9 माइनस 6 बराबर 3 लीटर। ठीक है, तो ये इसको लगेगा 39 मिनट और इस तरह से दोनों मिलकर हो गया टोटल समय कितना हो गया 45 मिनट। और यही पूछ भी रहा था। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, 3 नलियां ए बी तथा सी किस एक टंकी को 6 घंटों में भर सकती है। ए बी और सी 6 घंटों में भर सकती है। इससे आप समझते हैं कि ए भी 6 घंटे तक चला है, बी भी 6 घंटे तक चला है और सी भी 6 घंटे तक चला है। ठीक है, आगे देखिए, 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटा तक यह तीनों चला है तो अब बचा है ए प्लस बी प्लस सी का
4 घंटे का काम, और सी को बंद कर दिया जाता है तो ए प्लस बी 8 घंटे में कर देता है। देखिए इसको हम दो तरीका से बताते हैं और आप दोनों तरीका सीखें जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा था कि तदनुसार अकेली नलिका सी द्वारा यह टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती है, मतलब सी द्वारा पूछा जा रहा है। आप देखिए ए बी सी का मतलब, इसका मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ए बी प्लस बी और सी में, तो इसका भी 4 घंटे का काम था और इसका भी 4 घंटे का काम था, तो तीनों मिलकर 4 घंटे का ही काम हुआ ना, 8 नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये दोनों अपना काम करता है तो 4 घंटे तो इसको लगेगा ही लगेगा अपना काम करने में ना। अब इसके यह काम नहीं करता है तो इसके एवज में यह काम करता है और इस तरह से टोटल 8 घंटा लगता है, तो इसके 4 घंटा का काम ये 4 घंटा में कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ए प्लस बी जितना काम एक कांस्टेंट समय में करता है सी उतना काम अकेले कर देता है। ठीक है, तो यानी ए प्लस बी का जो क्षमता है उतना सी का अकेले क्षमता है। इस तरह से जब इसको डिफाइन करेंगे तो यह 6 और यह 6, सी अकेले पूरे कार्य को अगर करने की बात हो तो अपना काम तो करेगा ही करेगा, इसके एवज में जब काम करेगा तो इसका 6 घंटा का काम 6 घंटे में कर देगा और इस तरह से यह 12 घंटे में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम दूसरे तरीका से भी सीख सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, अब इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। ए बी और सी का 4 घंटे का काम बचा हुआ था, इसको हम दो तरीका से लिखे हैं, ए प्लस बी और सी 4 घंटे। ठीक है, इसका मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी 4 घंटे का कार्य है। ए और बी इसे 8 घंटे में करता है तो ए प्लस बी का 4 तो 4 और सी का 4 घंटे का काम यह 4 घंटा में किया है तभी तो 8 हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ए और बी का जो क्षमता है वही क्षमता सी, ए और बी का मिलकर जो क्षमता है वह सी का अकेले क्षमता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ए प्लस बी मिलकर जितना काम करेगा उतना काम सी अकेले करेगा। तो यहां देखिए, अब कहता है ए और बी और सी 6 घंटे में करते हैं तो 6 घंटा इसका भी काम है और 6 घंटा इसका भी काम है, तो ये अपना काम तो करेगा ही करेगा। अगर ये नहीं करे तो इसका 6 घंटा का काम यह 6 घंटा में करेगा, अर्थात टोटल काम अकेले सी 12 घंटे में कर पाएगा। आइए आपको हम उसी डायग्राम पर फिर ले चलते हैं और उसको सिखाते हैं उसी डायग्राम से इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बहुत ही मजेदार है और एकदम आसानी से आप इस बात को सीख सकते हैं। 6 घंटे का कार्य मिलकर इन्होंने 2 घंटा कार्य किया, मिलकर इन्होंने 2 घंटा किया तो ए प्लस बी प्लस सी का कितने घंटा का कार्य बचा है? 4 घंटे का। अब इसमें अगर सी नहीं काम करे तो ए और बी को लगता है 8 घंटे। तो ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए डायग्राम से आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, इसका एलसीएम 8 हो गया, 2 और 1। ए और बी मिलकर एक काम करते हैं और तीनों मिलकर 2 काम करते हैं तो सी अकेले एक काम करता है। इस बात को आप सीखे। अब यहां से आइए, देखिए क्षमता हमको वहां पता है, टोटल कार्य की बात हो रही है तो टोटल कार्य यहां देखिए, टोटल कार्य तो हमें पता है ए बी सी मिलकर एक दिन में 2 काम करता है और सॉरी 1 घंटे में 2 काम करता है तो 6 घंटे में टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर 12। टोटल वर्क कहिए या टोटल इफिशियंसी कहिए, टंकी की क्षमता टोटल 12 यूनिट है। अब देखिए सी अकेले की बात करें तो सी प्रत्येक घंटे 1 यूनिट काम करता है तो टोटल काम करने में इसे 12 घंटे का समय लगेगा। यहां से भी आप आसानी से सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, सीखिए।
चलिए तो अब इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा आप साथ साथ मेहनत करें तो अर्थमेटिक का हर एक चैप्टर हम आपको आसानी से सिखा देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब आप क्वेश्चन सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, यदि दो नलियां एक साथ खुली हो तो टंकी 12 घंटों में भर जाती है। यानी दो नलियां ए और बी मिलकर टंकी को 12 घंटों में भर देती है, ठीक है। उसमें से पहली नल उस टंकी को दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक में भर देती है। चलिए, तदनुसार वह तेज गति वाली नली अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेगी। देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी या एक और दो है, जिसमें कहता है कि पहली नली दूसरे की अपेक्षा 10 घंटा अधिक समय लेता है। तो पहली नली दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे अधिक समय लेता है। तो यहां देखें, इसको जितना भी समय लगेगा, मान लेते हैं कुछ भी कांस्टेंट XYZ कुछ भी, उससे इसको 10 मिनट अधिक 10 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस दोनों में समय और इफिशियंसी एक दूसरे का अपोजिट होता है। कैसे? तो जो व्यक्ति कम काम करेगा, एक कांस्टेंट काम की बात हो रही है, अगर एक कांस्टेंट काम मेरे पास है कि इतना, मान लिया जाए कि 12 काम 15 काम या 20 काम करना है, और जो व्यक्ति कम काम करेगा प्रतिदिन उसे ज्यादा समय लगेगा, और जो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा उसे कम समय लगेगा। तो इसमें से तेज गति वाला पाइप यही है। तेज गति वाला पाइप कौन है? दूसरा, क्योंकि उसको समय कम लग रहा है, पहले को समय इससे 10 घंटा अधिक लग रहा है। अब देखिए, आप अभी तक सीखे होंगे कि ए इस दोनों का मान दिया रहता था, तो आप ए और बी निकाल लेते थे, ए प्लस बी। लेकिन अब क्या है, यही दे दिया 12 घंटा, और आपको यही निकालना है। तो क्वेश्चन में तेज गति वाला पूछ रहा हो, देखिए इसको दो तरीका से, एक हम बेसिक से बना सकते हैं और दूसरा बाय ऑप्शन बना सकते हैं। हम पहले आपको बाय ऑप्शन दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको बेसिक पर ले चलेंगे और उससे भी हम इसको बताएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादातर ऑप्शन है 20, 18, 15 और 24, ये 4 ऑप्शन है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है तेज गति वाला नल इसे कितने समय में भर पाएगा। तो देखिए, हम इसमें से देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन सबसे आसान है, उसको पहले ट्राई करेंगे, क्योंकि हीट एंड ट्रायल मेथड से ही आप इसको आसानी से कर पाएंगे। यह देखिए 20 है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन भी वही होगा। ये चारों ऑप्शन है ABCD। अब ये 20 लगेगा तो यह 30 घंटे लगेंगे, और इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और यह हो जाएगा 2, और यह हो जाएगा 3, और 3 2 5, और उम्मीद करते हैं ये 12 आ गया, तो आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर आप इससे नहीं समझ पाए, आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरा ऑप्शन नंबर डी होता तब हम क्या करते। तो देखिए, हीट एंड ट्रायल में आप ज्यादातर, जैसे मान लिया जाए ये उल्टा होता, सबसे पहले 24 होता, तो 24 और 10 34, और 34 का एलसीएम इस तरह से नहीं आता कि वो कट के 12 हो जाए। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपको दिख जाएगा। कुछ 2-3 डिजिट में ही क्वेश्चन ज्यादातर ये इस टाइप का अरेंज हो रहता है, और हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी अगर कुछ भी डिजिट हो तो बेसिक हम यहाँ से एक बार सीखने का प्रयास करते हैं, और देखिए कितना बड़ा होगा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा इसके सापेक्ष बड़ा होगा। 1/x + 10 प्लस 1/x बराबर 1/12, दोनों मिलकर 12। पहला को दूसरे से 10 घंटा अधिक समय लगता है। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम हो जाएगा x + 10, x × x + 10, और यह x + x + 10 1/12।
अब देखिए 2x प्लस 10 इंटू 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x होगा ना। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, देखिए इसको हम यहाँ आते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखने में परेशानी हो सकती है। इसको देखिए यहाँ आप समझ रहे होंगे एक्स स्क्वायर और 12 गुणे 2 24, 24 उधर जाएगा तो माइनस 14x और माइनस 120 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो एकदम आसानी से कर सकते हैं आप इसको, 20 छक 20 से ना, तो माइनस 20 और प्लस 6, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर x बराबर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस बात को सीखने के लिए हम सिंप्लीफिकेशन में इस टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर आप यहाँ से नहीं सीखे तो आप ऐसे तो आपको ये आता ही होगा, तो माइनस में कभी आंसर होगा नहीं, आंसर हो जाएगा 20। लेकिन आइए थोड़ा हम बड़ा और इसको बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x एलसीएम हो जाएगा x माइनस 20 प्लस 6 एलसीएम x माइनस 20। अब देखिए x प्लस 6 और x माइनस 20 बराबर 0। अब ये x बराबर माइनस 6 और x बराबर 20, तो आंसर क्या होगा 20 और 20 घंटे में इसके लिए होगा तो 20 और धीमी गति वाले के लिए होगा तो 30 हो जाएगा। और देखिए इससे कहीं बेहतर था कि आप उस डायग्राम को समझे, एक बार में आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरीका से बनाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अगर आपको ये ज्यादा समझ आ रहा है, कम समय में कर पा रहे हैं प्रैक्टिस से, तो आप इसको कीजिए, लेकिन हम नहीं कहेंगे इससे कीजिए, आप डायरेक्ट रिटर्न टेल से बना लीजिए, क्योंकि वो बनाना बिल्कुल आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, समान क्षमता वाले 9 नल, समान क्षमता वाले 9 नल पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। 9 नल 20 मिनट में भर देते हैं पानी की टंकी, तो टोटल वर्क हमेशा नीचे होता है। टाइम एंड वर्क में आप इस बात को देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता वाले, उसी टंकी को, वही टंकी है, समान क्षमता वाले कितनी नल चाहिए 15 मिनट में भरने के लिए। देखिए इसको काटेंगे, 5 3 से 3 और x बराबर 12 नल, टोटल ये क्या होगा x बराबर 12 नल। और देखिए कितना आसानी से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आगे का क्वेश्चन है आपका, एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में। चलिए, पहला पंप 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए, चलिए इसका एलसीएम 14 और 4, एक साथ खोला जाए तो 5 4 9, ठीक है, एक साथ खोला जाए तो 5 4 9, और कितने 4 घंटों तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा, तो 5 4 9 और गुने 4 घंटों तक चलाया जाएगा, तो 9 गुने 4 बराबर 36। और टोटल कितने लीटर का टंकी है 40 में 36 भाग भर चुका है, तो टंकी का 9/10 भाग भर गया। और यही आपसे पूछ रहा था, इस बात को आप आसानी से सीख लिए होंगे। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
एक बार आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें। अगर आपको मेरी बात समझ आने लगे तो हर एक चैप्टर हम आपको आसानी से सिखा पाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जब क्लास में स्टूडेंट नहीं होते हैं तो पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी प्रयास करते हैं। देखिए, 3 नलियां ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटों, 9 घंटों और 12 घंटों में भर सकती है। ए, बी, सी 6 घंटे, 12 घंटे और 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकती है तथा भर सकती है। बी तथा सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद, एक बार क्वेश्चन फिर से समझिए, 3 नलियां ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटों, 9 घंटों तथा 12 घंटों में भर सकती है। बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं और यह 36 आ जाएगा। ठीक है, सभी नल भरने का काम करते हैं। सभी नल क्या करते हैं? सब पर प्लस चार्ज है। बी तथा सी को आधे घंटे तक खोला जाता है। तो बी और सी 4 3 7, 1 घंटे में 7 लीटर, तो आधे घंटे में 3.5 लीटर, 3.5 लीटर। तो बचा कितना? 32.5 हो जाएगा ना। अब देखिए, टंकी 32.5 लीटर भरना है और तीनों को खोल दिया जाता है। तो 6 4 10 3 13। अब देखिए, ये तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? देखिए, 2.5 बार में। कैसे? तो 32.5 को 26 प्लस 6.5 लिख सकते हैं। 26 के लिए 2 ना, और इससे को काटेंगे तो आधा हो जाएगा। तो 2.5 घंटे, शेष भाग को भरने में 2.5 घंटे और टोटल भाग को भरने में 2.5 और आधा घंटा पहले लगा है 3 घंटा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो शेष भाग को भरने में 2.5 घंटे का समय लगेगा। और उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सीख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, 2 नलिकाएं X तथा Y एक टंकी क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती है। X तथा Y 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकती है, यानी दोनों भरने का काम करती है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 96। अब देखिए, 24 से 4 और 3 अर्थात 96 यूनिट का टंकी है। यह 4 लीटर भरेगा, यह 3 लीटर भरेगा। क्वेश्चन है, टंकी को पूरा भरने में दोनों नलिकाओं को एक साथ खोला जाए और Y को कितने समय बाद बंद किया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो 18 मिनट तक X के साथ कुछ नहीं हुआ, एकदम चलता रहा पूरा पानी। 4 और 18 यानी 72 लीटर पानी X किसके द्वारा आया है? X के द्वारा। तो बचा कितना? 24। अब यह 24 कौन भरेगा? तो Y भरेगा, और Y प्रति मिनट 3 यूनिट पानी भरता है और इस तरह से 8 मिनट में यह भर देगा। तो निश्चित रूप से Y को 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो टंकी पूरा भर जाएगा। एक बार फिर से आप समझिए, 96 यूनिट का टंकी है, यह 4 भरता है और यह 3 भरता है। कहता है कि X और Y को साथ खोला जाता है और Y को कितने समय बाद बंद किया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो 18 मिनट तक इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, तो 18 यह चलता रहा पूरा। तो 18 गुने 4 72 लीटर पानी भर चुका है। तो टंकी बचा कितना भरने के लिए? 24 लीटर, और यही 24 लीटर Y भरकर बंद कर दिया गया। Y प्रति मिनट 3 यूनिट पानी भरता है, तो 8 मिनट में 24 भर देगा। तो Y को 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया। और इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
उम्मीद करते हैं आप इसको सीख गए होंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आप हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक नल किसी खाली टंकी को 12 घंटों में भर सकता है तथा एक अन्य नल आधे भरे टंकी को 10 घंटों में खाली कर सकता है। चलिए ठीक है, एक नल, पहला जो नल है वह 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल आधे भरे टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो सीधी सी बात है, 10 घंटे में आधे टंकी को खाली कर सकता है, तो पूरे टंकी को खाली करने के लिए इसे 20 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है? अब कहता है यदि दोनों नल एक साथ खोले जाए तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ सॉरी आधार लिखा हुआ है, आधा होगा, आधा भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसका एलसीएम 60, 5 और 3, ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, यह भरने का काम करता है और यह खाली करने, आधा भरने की बात है ना। तो इसका आधा कितना होता है, इसका आधा 30 ना, और यह दोनों मिलकर दोनों चलेगा तो 5 भरेगा, 3 खाली करेगा, फाइनली 2 भरेगा और कैंसिल आउट करेंगे तो 15 घंटे का समय लगेगा आधे भरने में। उम्मीद करते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे तो दोबारा इसको आगे बढ़ाकर एक बार इसको पीछे कर लीजिए और दोबारा सुन लीजिए, आप जरूर